नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों के लिए शैया मूत्रता, बेड वेटिंग, इस टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूं। और आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सभी को एडमिट कर देता हूँ। सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एक मिनट बस रुक जाइए। और आज हम लोग जो बात करेंगे ना, ऐसे पेशेंट आप लोग के पास आते हैं जो बच्चों को बेड वेटिंग का प्रॉब्लम रहता है, शैया मूत्रता। तो इस पे हम लोगों को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, हम लोग इसी पे बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाते हैं हम लोग। सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हम लोग शुरू कर देंगे। जी, बाकी लोग जब आएंगे तो आएंगे, हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो शैया मूत्रता का प्रॉब्लम रहता है ना, ये कुछ टाइम के लिए रहता है। कुछ लोगों का तो ठीक हो जाता है अपने आप, कुछ लोगों को ट्रीटमेंट देना पड़ता है। किसी किसी छोटे बच्चों को 1 साल तक रहता है ऐसा कि बच्चे सोए हैं और सू कर दिया पूरा। या 2 साल के बच्चों में होता है। या कभी कभी तो 12 साल के बच्चे हो जाते हैं, बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं। कभी कभी बड़े हो जाते हैं, युवावस्था में आते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम रहती है। ज्यादातर अगर हम लोग देखें तो ये छोटे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि उनको ना यूरिन हो रहा है बेड पे सोते हुए, उनको पता नहीं चलता है। उनको सपने आते हैं कि वो यूरिन कर रहे हैं और वो निकल जाते हैं। और जिन बच्चों को ये तकलीफ होता है, बच्चों और बच्चियों को, तो वो बहुत साल तक रहता है। तो अगर माता पिता ने ध्यान नहीं दिया तो यह बहुत ज्यादा तकलीफदायक हो सकता है। उसी तरह से हम लोग देखें तो ये इसका हेतु निकालना बहुत जरूरी है कि शैया मूत्रता अगर हो रही है तो वह क्यों हो रही है। तो हो सकता है कि बच्चों को डर लगता है, या बच्चों को मतलब सुसु करने में कुछ शर्म आ रही है, रात को बताना नहीं चाहते हैं। कुछ ना कुछ कारण हो सकता है। या पेट में कृमि हो सकते हैं, है ना। या फिर खून की कमी हो सकती है। या फिर जो नर्वस सिस्टम है वहां पे प्लेक्सस है, वहां पे पोषण अच्छे नहीं हो रहे हैं। या फिर बच्चे मूत्र वेग का धारण कर रहे हैं और फिर अचानक उनको वो निकल जा रहा है, ऐसा भी कारण हो सकता है। जब हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं ना, तो वो मतलब पेरेंट्स आते हैं कि आप आयुर्वेद में कोई इलाज बताइए। तो हमें छोटे बच्चों का शैया मूत्रता अगर हो रहा है, बेड वेटिंग का प्रॉब्लम है, तो उनका जीभ देखना बहुत जरूरी है, आंखें देखना बहुत जरूरी है। उनको पांडु रोग है क्या वो देखना जरूरी है, कृमि है कि नहीं वो देखना है, जीभ इसलिए कि सामता निरामता है कि नहीं, अग्नि कैसा है, आंखें इसलिए कि वो म्लान है क्या, आंखें कैसी है वो देखना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से अगर कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ है,
तो कहीं ना कहीं जो वहां के नर्वस सिस्टम है, ज्ञान तंतु जो है, वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मतलब एक तरह से अपान वायु की दृष्टि है, ऐसा हमें पता चलता है। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो अभी जैसे डिलेड माइलस्टोन के बच्चे होते हैं, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, उनको भी ये शैया मूत्रता या बेड वेटिंग का प्रॉब्लम होता है ना। इसी तरह से हम लोग जिस तरह का हेतु निकालें, उस तरह का चिकित्सा करें तो ज्यादा फायदा होता है। इसलिए आयुर्वेद में सबसे पहले हेतु पे काम करने के लिए बोला गया है। अगर हमें हेतु समझ आ गया तो संप्राप्ति समझ आती है, संप्राप्ति समझ आती है तो लक्षण उससे मैच होता है, मैच होता है तो हम चिकित्सा बढ़िया कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट है, तो कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला भी है और कुछ लॉन्ग कट फॉर्मूला भी है। शॉर्टकट फॉर्मूला है कि जब भी क्षय मूत्रता के पेशेंट आते हैं बेड वेटिंग के, तो हम लोग उनको वंग भस्म, शतावरी भस्म, शतावरी कल्प ये देते हैं। वंग भस्म और शतावरी कल्प देते हैं, तो 8 दिन में कुछ को ताकत मिलती है वहां पे, नर्वस सिस्टम को, और वो बच्चे ठीक हो जाते हैं, उनकी बेड वेटिंग का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। दूसरा क्या है कि अगर हमने काउंसलिंग किया, जो भी चिकित्सक हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार किया, उनपे उनको ऐसा बात किया कि उनको विश्वास हो जाए, उनको प्रेम दिखाया, तो और उनको काउंसलिंग करते टाइम हम बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है, ऐसे जब करते हैं ना तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो दवाई का डबल काम होने लगता है। दूसरा क्या है कि कभी कभी बच्चे जो रहते हैं ना, वो लाड़ प्यार में रहते हैं कि यूरिन नहीं करना है रात को, मम्मी पापा है ना तो क्यों, तो उसके वजह तो थोड़ा हमें कड़क भी रहना पड़ता है कभी कभी, कि उनको नियम लगाना है, उनको चीज सिखानी है कि आपको यूरिन करके ही सोना है, और जब भी लगे तो आपको बताना है। लाड़ प्यार एक जगह, और कुछ नियम जो है नित्य कर्म वो एक जगह। अब अगर हम शैया मूत्रता देख रहे हैं, तो इसमें कुछ कुछ हेतु रहते हैं जिसके वजह से शैया मूत्रता ये व्याधि स्वरूप में होता है, लक्षण स्वरूप में नहीं, व्याधि स्वरूप में होता है। तो उसका कारण क्या क्या होता है, तो मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, उससे मैं बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि कृमि का इतिहास हो पेट में, अगर पुरीषज कृमि है या फिर रक्तज कृमि है, उसके वजह से वहां पे ब्लैडर का कंट्रोल नहीं रहता है, और कृमि के वजह से शैया मूत्रता या बेड वेटिंग का प्रॉब्लम होने लगता है। या कॉन्स्टिपेशन हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके माता पिता बहुत ज्यादा आज के जमाने के हिसाब से मैगी खिलाते हैं, फिर उसके बाद में बॉर्नविटा खिलाते हैं, फिर उसके बाद में सैंडविच खिलाते हैं। मतलब आजकल का रहन सहन ऐसा हो गया है, बच्चों को खेलने का उतना टाइम नहीं है, बच्चे ज्यादातर लैपटॉप और मोबाइल पे रहते हैं, आउटडोर गेम्स नहीं है। और स्कूल में भी जाते हैं, फिर उतना मतलब उतना आजकल का लाइफ थोड़ा चेंज हो गया है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो कॉन्स्टिपेशन होना मतलब ऐसी चीजें देना, जैसे कि पिज्जा, बर्गर। पिज्जा जो बच्चे खाएगा उसका पेट साफ होगा क्या? उसको बचपन से पिज्जा खिलाया जा रहा है, रोटी सब्जी दाल चावल नहीं। क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा टेक्नोलॉजी के हिसाब से और जो मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से चले, बॉर्नविटा ले, प्रोटीन वाला चीज ले, कॉर्नफ्लेक्स ले। ऐसी चीजें जो रहती है वो कॉन्स्टिपेशन करती है। आयुर्वेद में कभी भी आप काश्यप संहिता अगर देखेंगे तो उसमें लेहन विधि बताया है। लेहन विधि में घृत या अवलेह ऐसी चीजें बताई हैं और दवाइयों के साथ। तो जिससे क्या होता है कि स्नेहन होना बहुत जरूरी है अपने इंटेस्टाइन का, अग्नि अच्छा रहना चाहिए। बच्चा 1 दिन का हो या वृद्धावस्था में 100 साल का हो, अग्नि अगर अच्छा नहीं है और वहां पे स्नेह की कमी है तो कॉन्स्टिपेशन होना बहुत लाजमी है। इसी तरह से अगर बच्चों को पेट में उदरगत वायु हो रही है, उसके वजह से भी अपान पे इतना प्रेशर पड़ता है कि यूरिन कंट्रोल नहीं होता रात को। फिर अजीर्ण अगर है, कॉन्स्टिपेशन के साथ में खाना पच नहीं रहा, ऐसा ठूस ठूस के हैवी कैलोरीज वाली चीजें ले रही है बच्चा, उस हिसाब से अगर फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहा है। उसके पहले के जमाने में लोग क्या करते थे कि बच्चों को तेल लगाते थे, गांव में मतलब नॉर्थ इंडिया में सरसों का तेल लगाते थे, और बच्चों को खेलने के लिए भेज देते थे, खेलो आप। आजकल वो प्रथा नहीं है। आजकल के एलोपैथी के डॉक्टर बोलते हैं कि काजल मत लगाओ, तेल मत लगाओ, और मतलब ऐसी चीजें से दूर रखा जाता है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे बीमार पड़े तो वैक्सीन लगाओ, एंटीबायोटिक दो। ये चीजें जो बढ़ रही हैं, हमारे भारतीय परंपरा में तेल लगाना, अभ्यंग करना कितना महत्वपूर्ण है। खाने में घी का प्रमाण,
आजकल तो घी से बड़ों को बोला जाता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो बच्चों को कहाँ कौन देगा घी। तो उन सब की वजह से अजीर्ण हो रहा है बहुत ज्यादा, या फिर बच्चों का जो भी चीजें खिलाई जा रही है उसकी वजह से लूज मोशन हो रहा है। या फिर कारण ऐसा हो सकता है कि अगर पांडुता है, खून की कमी है, दुर्बलता बहुत ज्यादा है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो खून की कमी की वजह से भी वहां पे ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर हो रहा है, और उसके वजह से भी शैया मूत्रता या बेड वेटिंग होता है। या फिर दुर्बलता रहती है, बच्चे कमजोर रहते हैं, अंडरवेट रहते हैं, उसके वजह से भी कमजोरी रहती है, और उसके वजह से भी शैया मूत्रता रहती है। इसके साथ में मन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे हैं कोई भी चीज से, तो डर के मारे भी बच्चों को यूरिन हो जाता है ना। जहां डर रहेगा वहां पे ये शैया मूत्रता ज्यादा रहती है। उसी तरह से अगर डिलेड माइलस्टोन है, मतलब वो धीरे धीरे बच्चों का ग्रोथ हो रहा है, हर चीज समझना, सोचना या कोऑर्डिनेट करना, कॉग्निशन, तो उसके वजह से भी शैया मूत्रता या बेड वेटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर बच्चों को आलस आ रहा है, बच्चे यूरिन करना नहीं चाहते हैं, जैसे भी करना है वो करना नहीं चाहते हैं, तो वो उधर सोते सोते ही कर देते हैं। तो माता पिता ने और एक नया तरीका निकाला है कि बच्चों को डायपर पहना दो। बच्चा यूरिन कर रहा है ना, चलो डायपर पहना दो। अब वो डायपर अगर 24 घंटे पहने रहेगा, वहां ना हवा जा रही है ना कुछ जा रहा है, तो बच्चों को डायपर रैश कितना होता है। एक तो मैंने ऐसे पेशेंट देखा था बच्चा, मतलब जब मैं बीएमएस कर रहा था, तो पेडियाट्रिक वार्ड में देखा था कि वो पूरा डायपर की वजह से सड़ गया था। वहां का पूरा एरिया, स्किन पूरा सड़ गया था, इतना ज्यादा डायपर रैश बढ़ गया था। तो ये कारण होता है डायपर रैश। बड़ों में भी डायपर पहनाया जाता है, तो उससे भी मतलब ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसी तरह से अगर, और रैशेस इतना डेंजर होता है, पूरा एनस के बाहर भी हो जाता है, सब पूरे सब जगह रैशेस आ जाते हैं, इन्फेक्शन फैलते जाता है। उसी तरह से अगर वहां के जो नर्वस सिस्टम है उसको अच्छे से पोषण नहीं हो रहा है, मज्जा तंतुओं को, ज्ञान तंतुओं को, उसके वजह से भी बेड वेटिंग या शैया मूत्रता का प्रॉब्लम होता है। या फिर कोई मानसिक विकार है, जैसे कि छोटे बच्चों में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, क्रोध बहुत ज्यादा है, या फिर मेंटली वो रिटार्डेड है, ऑटिज्म है, जो भी मानसिक विकार है। और भी बहुत सारे विकार हो सकते हैं मन के विकृत होने की वजह से, उसके वजह से भी शैया मूत्रता ये प्रॉब्लम होती है। उसी तरह से अगर वहां के जो स्नायु हैं वह अगर शिथिल हैं बहुत ज्यादा, मतलब जो भी आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा है कि प्लेक्सेस हम लोगों ने पढ़ा है, जो चक्र रहते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। तो बेड वेटिंग का एक कारण ये भी रहता है कि अगर वहां के जो स्नायु है, मसल्स हैं, वो अगर बहुत वीक हैं, तो बच्चों को बेड वेटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर टाइप 1 डायबिटीज, उसमें भी जो टाइप 1 होता है, अनुवांशिक मधुमेह, उसमें भी कंट्रोल नहीं होता है। और दूसरा एक टाइप डायबिटीज इंसिपिडस करके एक बीमारी है, जिसमें जो अपना वैसोप्रेसिन है उसका डिफेक्ट होता है ब्रेन के हाइपोथैलेमस से, उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है बेड वेटिंग का, है ना। इसी तरह से अगर एक तो बच्चों का कफ का काल रहता है बाल्यावस्था, उस टाइम पे बहुत ठंडी चीजें अगर दिया जाए, जैसे आइसक्रीम दिया जाए, कोल्ड ड्रिंक्स दिया जाए, ये क्या करेगा, वायु का प्रकोप करेगा। उसी तरह से मीठा चीज ज्यादा, बच्चों को मीठा पसंद है तो चॉकलेट दे दो, बच्चों को मिठाई दे दो, या फिर अलग अलग तरह के चॉकलेट्स आ रहे हैं वो दे दो, टॉफी दे दो। तो ये जो ज्यादा अति मधुर रसात्मक चीजें दी जाती हैं वो कफ बढ़ाती हैं। कफ रहता है वो मन पे भी आवरण करता है, शरीर में भी हर चीज आलसपना लाता है। इसी तरह से खट्टी चीजें देना, खट्टी में टोमेटो सॉस के साथ बच्चे खाते हैं, कोई भी चीज खाना है ना, जैसे फ्रेंच फ्राइज खाना है तो किसके साथ खाना है, तो टोमेटो सॉस के साथ खाना है। या फिर मैगी खाना है, मतलब कोई भी खट्टी चीजें ज्यादा दिया जाए। या फिर नमकीन चीजें जैसे कि लेज, कुरकुरे, चिप्स, ये जो चीजें टीवी में ऐड भी आ रहे हैं ना, टीवी देख रहे हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप देख रहे हैं, तो यही चीजें ज्यादा दिखाई जाती है कि लोग खाएं। धोनी आता है और वो बोलता है कि जो लोग लेज खाएंगे मैं उनके साथ ही टीवी देखूंगा, मैच देखूंगा। ये माइंड पे एक तरह से बॉम्बार्डमेंट किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा कि ये चीज खाना अच्छा है, पौष्टिक, जबकि वो खराब रहता है। जितना मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कफ वर्धक चीजें खिलाई जाएंगी
बच्चों को, और बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी कम रहेगा, उतना शैया मूत्रता का प्रॉब्लम रहेगा। तो मैं एक बार फिर से सारे हेतु बताता हूँ। कृमि हो सकता है, मलावरोध हो सकता है, उदरगत वात हो सकता है, अजीर्ण हो सकता है, लूज मोशन की तकलीफ हो सकती है, ग्रहणी रोग हो सकता है, खून की कमी, पांडुता हो सकता है, दुर्बलता हो सकती है, डर, डर की वजह से भी शैया मूत्रता हो सकती है, आलस की वजह से होता है, या फिर अच्छे से वहां पे जो प्लेक्सेस है नर्वस सिस्टम का अगर अच्छे से पोषण नहीं हो रहा है, या मानसिक विकार है, इंद्रियों का जो स्नायु शिथिलता है, जो ब्लैडर के जो मसल्स हैं, स्फिंक्टर है, वो अगर अच्छे नहीं बने हैं, उनमें शिथिलता है, उसके वजह से भी शैया मूत्रता होती है। या फिर टाइप 1 डायबिटीज, या टाइप डायबिटीज इंसिपिडस, या बहुत ठंडी चीजें खाना, मीठा चीज खाना, नमकीन चीजें खाना, लवण रसात्मक कफ वर्धक चीजें खाना, बच्चों में आलस बहुत ज्यादा भर देता है। ये सब चीज के वजह से बेड वेटिंग शैया मूत्रता होती है। अब इस टॉपिक पे और लोगों का अनुभव हम सुनेंगे। सभी के सभी यहाँ पे विद्वान लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को इसके अलावा और क्या हेतु मिलता है? डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, डॉक्टर मनीषा मैम, कविता मैम, आप बताइए, आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? कविता मैम, आप कुछ बोलिए। मैंने अपने तरफ से जितना पॉइंट था वो मैंने बता दिया। कविता मैम, जो लोग काम कर रहे हैं कोई बात नहीं। मनीषा मैम, कुछ बोलिए आप लोग। डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी, बच्चों को जो बेड वेटिंग होता है उसका क्या हेतु आप लोगों को मिला है? जी बोलिए मैम, वर्षा मैम। प्रणाम सर। सर, कृमि कृमि भी एक हेतु रहता है, और कुछ बच्चों को सही से टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, ऐसे बच्चों की भी रहती है। और कुछ ही बच्चे होते हैं जिनमें यूटीआई हो जाता है। बस यही अभी तक में मुझे मिले हेतु। जी, तो आपने क्या सिम्टम देखे, क्या ट्रीटमेंट दिया, वो तो बताइए। अ, सर, कुछ बच्चे दिन में तो ठीक से बाहर ही मतलब खुद से जाते थे टॉयलेट करने, लेकिन रात में वो अक्सर मतलब ठंडी नहीं भी होने से, और उनको अगर टॉयलेट करा के भी सुलाते थे ना, तो भी वो रात को बिस्तर में कर देते थे। और थोड़े बड़े बच्चे मतलब 9-10 साल तक के बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम देखी है मैंने। अच्छा, तो और उनको कृमि के साथ साथ अपनी यही चंद्रप्रभावती और ये गोक्षुरादि काढ़ा ये सब देने से ठीक हो गया। और थोड़ा सा मस्तिष्क मतलब अपना ये मतलब ब्रेन टॉनिक टाइप का कुछ जटामांसी या फिर कुछ ऐसे ब्रेन पे काम करने वाली दवाइयां देने से ठीक हो जाता जी ठीक है। है। जी, आज हम लोग इसी थैंक यू। पे चर्चा करेंगे, बाकी लोग का भी सुनते हैं। हाँ, डॉक्टर मनीषा मैम, आपके पास ऐसे पेशेंट आए हैं क्या, बच्चे जिनको बेड वेटिंग का प्रॉब्लम है? डॉक्टर मनीषा मैम शायद पेशेंट देख रही हैं, कोई और बोलना चाहता जी है? सर। हाँ जी मैम, बताइए। जी सर, मैक्सिमम ये कफ के ही हेतु निकले हुए आते हैं पेशेंट। और ये चॉकलेट और ये सब खा करके कृमि जन्य दोष रहते हैं, तो वो मिले हैं मेरे को। कृमि की वजह से ये बेड वेटिंग करते हैं, और कफ कफ की वजह से जो बार बार ब्रोंकाइटिस और निमोनाइटिस के जो केस रहते हैं उन बच्चों में भी। और कुछ जैसे मेंटल रिटार्डेड हो गए बच्चे, तो उनका तो रहता ही है। और जो भय वाला अभी बताए सर, ये भी मिलता है हेतु। कभी कभी बचपन में ही बच्चों को बहुत डरा के रखा जाता है, और सडनली कुछ साउंड सुन लिए या कुछ ऐसा हो गया है, तो अपने में भी देखे तो ये भी हेतु मिलता है। तो ये इन हेतु के अनुसार यदि हम ट्रीटमेंट करते हैं तो बच्चे ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। और ये जो डायपर वाला अभी बताया सर, ये भी तो बहुत बड़ा हेतु है अभी। पहले तो ये सब नहीं था। तो डायपर में बच्चे दिन भर उसी में किए रहते हैं, तो उनको ये सेंस नहीं रहता कि हमको कब करना है कब नहीं करना है। तो इजीली वो नहीं पहनाओ तो भी वो करेंगे, तो कहीं भी कर देते हैं वो। स्कूल में भी जा रहे हैं बच्चे तो भी वो डायपर ही पहन के जा रहे हैं अभी। और उसकी वजह से जो इन्फेक्शन हो रहे हैं, रैसेज हो रहे हैं बच्चों में, तो वो बार बार इचिंग होना उनको, और बार बार थोड़ा थोड़ा टाइम में भी यूरिन करना, ये सारे उनके कॉज मिले हैं। तो सर उनको थोड़ा लगाने के लिए जैसे ऑयल दे देते हैं हम, नींब का, कर्पूरादि का, और उसको अच्छे से क्लीन करने को बोलते हैं, सूखा रखने को बोलते हैं। और कफ के निदान की चिकित्सा देते हैं, और कुछ मानस पे भी देते हैं, सारा सुतारिस्टम गोल्ड वगैरह भी देते हैं साथ में।
उनको 5 ml 10 ml ऐसे पिलाने के लिए ब्राह्मणी बटी दूध में, और कुमार कल्याण रस को ब्राह्मणी कल्प के साथ मिला करके शहद में, ये देने से भी अच्छा उसमें काम करता है। साथ में जैसे अभी स्वर्णमंग हो गया, और ये गोक्षरादि हो गया, वरुण के साथ में मिला करके उनको सेवन कराते हैं सुबह शाम। और जो हेतु है इसी का ही निदान के लिए पेशेंट के जो परिजन हैं उनको एडवाइस करते हैं, ठीक हो जाते हैं सर। और कुछ एक तो फिर बार बार उनका बना ही रहता है, खूब बड़े हो जाते हैं तब तक भी वो करते हैं, चॉकलेट के आदी रहते हैं, हेतु सेवन करते रहते हैं, तो उनका रिपीट होता है। जी सर। जी, इस टॉपिक पे कविता मैम आपका क्या अनुभव है? कविता मैम, आपके आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आपके पास ऐसे बच्चे आते होंगे। या तनिका मैम कुछ बोलिए आप प्लीज। डॉक्टर गीता मैम कुछ बोलिए प्लीज। वीना मैम, कुछ आप लोग का एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए, ऐसे शर्माइए मत, जिसको जो आता है वो बोले। सर अभी आपने बहुत अच्छे से बताया, जैसे रक्ताल्पता और पांडु में भी ना ये पेशेंट के कॉज मिलते हैं सर, ये डिजीज मिलते हैं, जी तो इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि रोगी में रक्ताल्पता तो नहीं है, पांडु तो नहीं है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। इन सब चीजों को ध्यान में रख करके यदि देते हैं चिकित्सा तो अच्छा काम करता है सर। जी। जी अभी बेड वेटिंग का अगर हम लोग लक्षण देखें, उस पे अब चर्चा करेंगे, फिर हम लोग मर्म नाड़ी ये सब पे भी बात करेंगे। तो जो बच्चे रहते हैं ना, उनको ना नित्य मूत्र प्रवृत्ति रात को 3-4 बार हो ही जाती है, एक बार नहीं होती है, 3-4 बार होती है। और उनको ना सोने के पहले कराया तब भी उनको मूत्र प्रवृत्ति होती ही होती है। अगर रात को उन्होंने दही खाया, चावल खाया, पानी लिया, तो उनको जरूर 100% मूत्र प्रवृत्ति होती है। जो लोग दही चावल खाते हैं उनको होती ही होती है। उसी तरह से उन लोगों को यूरिन में बहुत गंदा स्मेल आता है। दूसरों के घर में अगर लेके जाते हैं तो नहीं होता है, लेकिन अपने घर में होता है। या फिर जो बच्चे मन में कुढ़ते हैं, कोई भी बात जो है ना वो अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनकी प्रकृति कृश रहती है, उनका जो ग्रोथ होना चाहिए वो ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, वेट भी नहीं बढ़ पा रहा है, हाइट भी नहीं बढ़ रही है। ये भी एक सिम्टम रहता है। पेट साफ नहीं होता है, या फिर पेट साफ होता है तो उनको पतला होता है ना, साम युक्त होता है, या फिर पतला होता है। ऐसे लक्षण वाले बच्चे हमारे पास आते हैं। तो जब भी हमारे पास ऐसे बच्चे आए जिनको बेड वेटिंग का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हमें जीभ देखना है, उनका उनका पेट देखना है, उनके सिम्टम्स देखने हैं। बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है क्या, काटने जैसा पेट में दर्द हो रहा है, खुजली आ रही है गुद भाग में, तो कृमि है क्या वो हमें पता चलता है। मिट्टी खाते हैं क्या बच्चे, वो देखना है। कॉन्स्टिपेशन है क्या, बच्चों का पॉटी जाते हैं तो कितने, कभी कभी बच्चे 2-2 दिन तक नहीं जाते हैं, तो वो हमें देखना है। अगर उनका पॉटी हो रहा है कैसा हो रहा है, वो कोमोड में बहुत ज्यादा चिपक के आ रहा है क्या, सामता कितना ज्यादा है, गंदा स्मेल आ रहा है क्या, वो सब देखना है। बच्चे खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये देखना है। तो हमें उनका आंखें भी देखना है, उनका बाल भी देखना है, हर चीज देखना है। उनका सुबह से शाम तक जो चर्या है, दिनचर्या, वह कैसा है वो देखना है। पूरा शरीर का प्रकृति कैसा है उसका, वातज पित्तज कफज हेल्दी है कृश है, किस तरह का है वो देखना है। उसका वेट और हाइट कैसा है, मॉडर्न के हिसाब से बीएमआई जो रेशियो इंडेक्स होता है वो देखना है। उसी तरह से उसको डर लगता है क्या, माता पिता से पूछना है, टीचर से पूछना है कि उसको डर का प्रॉब्लम है क्या, या फिर वो आईक्यू लेवल उसका कैसा है, या फिर उसका जो यूरिन रहता है उसका टेस्ट कराएं तो उसमें बहुत ज्यादा पिष्टमय चीज कुछ ऐसे निकलते हैं, जैसे हम लोग सांद्र प्रसाद में ऐसा हम लोग देखते हैं ना, चावल के धोन के समान ऐसा कुछ झागदार या कुछ ऐसा चीज निकल रहा है क्या, तो मतलब उसमें कुछ इन्फेक्शन है क्या। यूरिन एनालिसिस करा के भी देख सकते हैं, पस सेल कितना है, आरबीसी कितना है, वो सब हम चेक, मॉडर्न के पैरामीटर से हमें क्लू मिलता है। अगर वो बच्चा रात को बेड वेटिंग कर रहा है तो उसका जो दाग है वो वहां पे बेड पे बहुत ज्यादा हो रहा है क्या, गंदा स्मेल आ रहा है क्या, वो चेक करना है। अगर बच्चा बहुत क्रुश है तो उसको शतावरी कल्प देना है,
मतलब ऐसे बल्ले दवाइयां देनी है तो कृशता में फायदा होता है और उससे बच्चे ठीक होते हैं। अगर पेट में कृमि है तो उसको कृमिनाशक दवाइयां जैसे विडंगा रिस्ट हो गया, बहुत सारे प्रोपरेटरी विडंग के बहुत सारे सिरप आ रहे हैं, वो दे सकते हैं। कृमिनाशक गुटिका, कृमि मुद्गर रस, कृमि कुठार रस, ये दे सकते हैं। पेट साफ होने के लिए सौम्य शोधन देना जरूरी है। उसी तरह से नर्वस सिस्टम को अच्छा करने के लिए वहां पे हमें जो मज्जा धातु पे काम करने वाली दवाई है जैसे कि कुमार कल्याण रस, फिर उसके बाद में बृहद्वार चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, स्वर्ण मकर ध्वज, ऐसे द्रव्य कम मात्रा में बच्चों को हम लोग दे सकते हैं। स्वर्ण देने के लिए बोला है हमारे आयुर्वेद में, स्वर्ण प्राशन बोला है, और लेह अध्याय में बोला है बच्चा जन्म लेता है 3 दिन के बाद में हम लेहन करना चाहिए, बुद्धि स्मृति एकाग्रता बढ़ती है। तो हम लोग स्वर्ण प्राशन कराएं, लेह के रूप में कराएं, और उसमें हम स्वर्ण के कल्प डालें तो वो मज्जा तंतुओं को अच्छा करता है। अगर खून की कमी है तो वो हेतु निकालें, खून की क्यों कमी है, बच्चे को माँ का दूध मिला है कि नहीं मिला है, बच्चा क्या खाता है कि खून की कमी हो रही है, उल्टा पुल्टा चीज खा रहा है क्या, क्यों हो रहा है, स्त्रोतोरोध है क्या, या पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है बच्चों को। पौष्टिक मतलब ये नहीं कि प्रोटीन मिनरल्स और ये सब मिल रहा है, आयुर्वेद के हिसाब से षड रसात्मक आहार मिल रहा है क्या, जो आयुर्वेद ने बोला है वो चीज मिल रहा है क्या, बच्चे को भूख लग रही है कि टाइम हो गया इसलिए खिला रहे हैं, वो भी देखना। और माता पिता को बोलना है कि आप बच्चों को करेला भी खिलाइए, परवल खिलाइए, टेस्ट बड जागृत होना चाहिए, मिर्ची भी खिलाइए, तीखा भी खिलाइए, खट्टा भी खिलाइए, कषाय रसात्मक भी खिलाइए, षड रसात्मक चीजें खाने के लिए बोलना है। इसी तरह से रक्त, अगर पांडुता है तो रक्त बढ़ाने वाली चीजें दें। उसी तरह से उसको आत्मविश्वास बढ़े, इसके लिए काउंसलिंग करना जरूरी है, पेरेंट्स का काउंसलिंग करना जरूरी है। अगर डिलेड माइलस्टोन है तो उसको किस तरह से उसका वातावरण है वो पॉजिटिव हो, ऐसा हमें उपाय करना है। इस पे आप लोग अभी बोलने वाले हैं। इसी तरह से एज के हिसाब से उसके लिए क्या एक्सरसाइज है। पहले के जमाने में बच्चों को माएँ तेल लगाती थी ना, तो तेल लगाते समय ही एक्सरसाइज कराती थी। आजकल तेल लगाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बच्चों को तेल ही नहीं। हम लोग टीवी में देखते थे डाबर लाल तेल, या फिर हम लोग को ऐसा सिखाया गया बीएमएस में कि चंदन बड़ा लाक्षादी तेल, ऐसे अलग अलग तेलों से अभ्यंग करने के लिए बोला गया है। लेकिन आजकल कैसे मॉडर्न जमाना है, तेल वेल नहीं लगाना, तेल लगाया तो वो ज्यादा स्टिकी स्टिकी बच्चे थे। और पहले पहले के जमाने में सरसों का तेल माएँ लगाती थी, और सरसों का तेल लगा के 2 ड्रॉप उंगली से ही नाक में डालती थी, कान में डालती थी, तो बच्चों को कभी भी सर्दी जुकाम नहीं होता था। बच्चे रोते थे, ठीक है रोएंगे, लेकिन सर्दी जुकाम नहीं होता था। कान में तेल डालने से कान की बीमारी नहीं, इंद्रिया अच्छी, और सरसों का तेल लगा के और बच्चों को छोड़ दिया था, खेलो बहुत देर तक ऐसे ऐसे रहो, तो उससे क्या होता था, स्नेहन होता था, स्नेहन होने से मांसपेशियां लौचिक होती थी, एक्सरसाइज कराया जाता था। ये सारा चीज पहले के जो संस्कृति में था वो बहुत ही अच्छा था। अभी आप लोग बताइए कुछ इस टॉपिक पे। आदित्य सर, बच्चों को तेल लगाना चाहिए कि नहीं, आपके हिसाब से क्या है। डॉक्टर आदित्य सर कुछ बोलेंगे आप। बेड वेटिंग पे हमारा चल रहा है, डॉक्टर शशि मैम कुछ बोलेंगी इस टॉपिक पे। गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। मैंने एक्चुअल में सर पेशेंट तो ऐसे नहीं देखे हैं, लेकिन मेरे जब मैं पढ़ती थी कॉलेज में तब मेरे मौसी के जो बच्चे थे उन सब की आदत थी। मतलब कई तो ऐसा भी था कि जो 8-10 साल की उम्र हो गई थी उसके बावजूद भी मतलब बिस्तर गीला कर ही देते थे। मतलब उनके सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम थी। जैसे जैसे बड़े हुए हैं वैसे वैसे आदत छूटी है। और जैसे आपने उस वक्त बताया ना कि अपने घर पर करते हैं, दूसरे के घर पर नहीं करते हैं, बट सर मैंने तो देखा है वो लोग दूसरों के घर में भी जाते थे तो कर देते थे। मतलब जैसे मेरे घर में आए तो भी गंदा करें तो इसलिए वो कभी आते थे तो उनको दूसरे बेड पर सुलाना पड़ता था, अलग से डालना पड़ता था। जी सर। और ट्रीट तो नहीं किया सर उस वक्त तो नहीं। अभी मतलब अब पेशेंट कोई नहीं आया है। अभी जो हमारे घर में दोनों बच्चे हैं, जैसे एक 5 साल का है और एक 3 साल का है, तो इन लोग के साथ है कि ये लोग कभी कभी कर देते हैं अगर इनको नहीं करा कर सुलाया जाता है तो ये प्रॉब्लम होती है। तो अभी तो इन लोग को तो कोई दवा ववा नहीं देते हैं, नेचुरल है या जो भी है। जी जी सर, थैंक यू ठीक सर। है, थैंक यू। और कोई बोलना चाहते हैं, प्राची मैम, डॉक्टर प्राची मैम कुछ बोलिए आप। गुड इवनिंग सर सर। सर मेरे मेरे पास पूछना भी है। एक पेशेंट थी। आवाज, हेलो हाँ हाँ बताइए बताइए, पूरा सर, मेरे भारत पास सुन रहा भी है। एक पेशेंट थी, 6 साल की थी वो। और आपने जो हेतु बताए सारे कफवर्धक कृमि के हैं। जैसे मानो
दूध आजकल बहुत ट्रेंड है कि जो मदर्स होती है ना वो सुबह उठते से ही बच्चों को दूध ही देती है, कुछ खा नहीं रहे तो दूध दे दो, दूध दे दो। और सारी मैदा वाली प्रोडक्ट्स, बिस्किट, ये सारी चीजें होती है ना कफवर्धक, जी वो सारी दी थी। और एक है कि सर जो डायपर का भी मेंशन किया आपने, वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि बच्चों को अभी ये पता नहीं है कि ब्लैडर को कंट्रोल कैसे करना है सर। जी मैंने वो जो पेशेंट थी उसने मैंने क्रूमिक उठार दिया था और आरगवत कपिलावटी दी थी, और थोड़ा काउंसलिंग भी किया था, क्योंकि उसके पेरेंट्स है ना उसके सामने ही बोलते थे ये चीज कि आप बेड वेटिंग कर रहे हो, सबके सामने कर रहे हो, तो वो थोड़ी सी डिमोरलाइज हो गई थी। तो वो काउंसलिंग पेशेंट के पेरेंट्स का भी किया था और बच्ची का भी किया था, तो ऑलमोस्ट वो एक 21 to 25 डेज में वो ठीक हो गई थी सर वो। बहुत बढ़िया। हाँ जी ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। कृमि का बताया आपने, कफवर्धक आहार का हेतु बताया, और आपने काउंसलिंग किया, ये बताया, बहुत अच्छा बताया। हाँ, शशि मैम आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर शशि तिवारी मैम, कोई और कुछ अच्छा। बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए हाँ मैम। जी, हाँ जी सर। हाँ सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बच्चों को किस एज में मानकर चलना चाहिए कि ब्लैडर कंट्रोल हो जाएगा, मतलब कि रात में वो बेड वाला नहीं पंगा करेंगे, बेड वेटिंग वाला। एक तो ये चीज है। और दूसरी बात तो सर ये तो हेतु रहता ही है, माँ बाप मतलब कि कफवर्धक क्या दुनिया भर के सब आजकल तो जंक फूड भी खिलाते हैं बच्चों को घर पर ही। वीकली एटलीस्ट पास्ता, मैगी और न जाने क्या क्या चीजें होती हैं वो सब खाते रहते हैं। तो कपवर्धक भी है और कृमि वाले भी सारे हो जाएंगे, क्योंकि जब जंक फूड खाएंगे तो कृमि तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो सर कारण तो सारे ही अवेलेबल रहते हैं। और डायपर भी आजकल बच्चे पूरे टाइम पहनते हैं बचपन में, जैसे हमारे टाइम में तो होता था, मतलब हमारे टाइम मतलब जब मेरा बेटा हुआ था तो उस टाइम होता था कि कभी आप जर्नी में गए हो तो प्रॉब्लम होगी तो वहां पर बस पहनते थे। बट अभी के जो बच्चे हैं 4 5 या मैक्सिमम 10 ईयर्स तक के, तो इनके बच्चों का तो हमेशा का हाल चल रहा है पहनने का, मतलब 24 आवर डायपर पहनने का। तो मतलब उसमें वही मैं मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि किस एज से हम मान लें इनका ब्लैडर को फुल कंट्रोल आ जाता है, और क्या ट्रीटमेंट मेन इनका होगा, कि या हेतु तो सब में सब यही कॉमन होते हैं। जी सर। हाँ, मैं ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ। एज के बारे में मत मत अंतर है। कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चे का होश संभाल लिया, 1 साल हो गया, दांत आ गया, उसको होश संभाल लिया, मतलब फिर उसको फिर पता चलना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, मत मत अंतर रहता है। ऐसा फिक्स डेट नहीं बताया कितना दिन के बाद ये होना चाहिए, ऐसा नहीं बताया। ओके सर, क्योंकि मेन वही होता है ना, जैसे मान लो अगर आप कभी अब क्या बोलो है, भी कि भाई। छोटा बच्चा हम्म। चल नहीं पा रहा है, अब वो हम्म। ऐसे पेट के बल चल रहा है, वो कैसे करेगा? वो तो करेगा ही ना वैसे, जब नहीं, वो जैसे सर चलना अभी ये उलना 5 साल लगे। का बच्चा है हमारे घर में, तो कई हाँ, बार होता है कि बेड गीला करता है, 5 साढ़े 5 साल का है, तो 5 साढ़े 5 साल की उसमें तो नहीं होना चाहिए। या कई बच्चों को मैंने ऐसे भी देखा है कि मतलब वो खेलते रहते हैं तो जब उनको। बच्चा बोलना शुरू कर रहा है हर चीज। हम्म। हम्म। ओके, हाँ, तब से होना चाहिए। जी सर, थैंक बच्चा यू। एक्सप्रेस करना शुरू कर रहा है, माता पिता से कम्युनिकेट करना शुरू कर रहा है कि उसको भूख हम्म। लग रही है, उसको पॉटी हम्म। आ रही है, उसको यूरिन आ रहा है, तब से हमें हम्म। समझना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। जी ठीक है, तो अभी हम चिकित्सा पे बात करेंगे। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, तो आप लोग बताइए कि कपिलादिवटी जो है, अगर पेट में कृमि हो तो कितना बढ़िया काम करता है। कपिलादिवटी है, कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, पलाश का क्षार है, या कृमि नाशक बिडन का चूर्ण है, या फिर प्रोप्राइटरी मेडिसिन भी जो होते हैं कृमि के लिए, वह अच्छा रहता है। और इसमें हम लोग सप्तपर्ण का बीज है, वह भी कृमि नाशक है। तो हमें कृमि की चिकित्सा करनी है। कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस तो फेमस है, और भी बहुत सारी दवाइयां हैं। अगर दुर्बलता है, इंद्रियों में शिथिलता बहुत ज्यादा है, तो शतावरी कल्प 1 2 चम्मच दिन में दूध के साथ दें। उससे कृशता दूर होती है, ताकत आती है, और बच्चा ये प्रॉब्लम से निकल जाता है। खून की कमी है तो चंद्रप्रभावटी, फिर पुनर्नवा मंडूर, नवा नवायस लो, ताप्यादि लो देने से पैदा होता है। इसी तरह से शतावरी कल्प बच्चों को दूध के साथ दे, वो ज्यादा फायदा करता है। अगर मज्जा व स्त्रोतस में बहुत ज्यादा वीकनेस है, ऐसा लग रहा है हमें, और डिलेड माइलस्टोन है, ऑटिज्म है, ऐसे है, मेंटली रिटार्डेड है, या थोड़ा आईक्यू कम है, बता नहीं पा रहे हैं, तो या फिर वो बोल ही नहीं पा रहे हैं, उनको यूरिन आ रही है, तो हमें डांटना नहीं है, हमें कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना है, जैसे मैडम ने कहा।
और वंग भस्म शतावरी कल ब्राह्मी प्राश देने से फायदा होता है। अगर अजीर्ण है, अपचन है, अतिसार है तो संजीवनी वटी दें या आरोग्यवर्धिनी वटी दें, कुमार कल्याण रस दें, पिपल्यादि क्वाथ दें। तो ये देने से अजीर्ण, अतिसार, अपचन ये सब ठीक होता है। दीपन पाचन, बहुत सारे बच्चों को हमारे सर बोले कि लवण भास्कर चूर्ण खिलाओ, उनको चाट चाट के खाने के लिए बोलो, उसका टेस्ट अगर जागृत हो गया ना तो लवण भास्कर चूर्ण से अग्नि अच्छा रहता है। इसी तरह से पांडुता अगर है या अनुवांशिक मधुमेह है तो उनको चंद्रप्रभावटी। मधुमेह के लिए जो शामक हमारी दवाइयां हैं, जैसे कि वो मैं गुड़मार वगैरह का दवाई बताता हूँ, वो अगर दें तो डायबिटिक जो टाइप 1 है उसमें फायदा होता है। आरोग्यवर्धिनी वटी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ताजा आंवला और हल्दी अगर दें तो वो बहुत अच्छा रहता है, उसका अवलेह बना के दे सकते हैं, ताजा आंवला और हल्दी। इसी तरह से खाने के बाद अजवाइन चबा चबा के खाने के लिए दें तो अजवाइन कृमिघ्न भी है, दीपन पाचन भी करता है। अगर पेशेंट कृश है, इंद्रियों में दुर्बलता है तो उसको घी खिलाना बहुत जरूरी है। अवपीडक स्नेह खाने के पहले 1 चम्मच, खाने के बाद 1 चम्मच। अवपीडक स्नेह जो रहता है वो 100% अपान वायु और समान वायु, व्यान उदान सभी पे काम करता है। खाने के पहले 1 चम्मच, खाने के बाद 1 चम्मच। बच्चे हैं इसलिए कम डोज में देना है। अगर हमारे हॉस्पिटल में आ रहे बच्चे जिनको शैया मूत्रता है तो उन्हें कृमि, कॉन्स्टिपेशन ये सब देख के वायुवडंक का क्वाथ का बस्ती दें, करंज का क्वाथ का बस्ती दें, या नीम के क्वाथ का बस्ती दें, या दशमूल, आरगवत, त्रिफला, एरंडमूल इनके काढ़ा का बस्ती दें। एज के हिसाब से डोजेस हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि 50 ml देना है कि 100 ml देना है। नीरू बस्ती देना है। पूरे शरीर में शतावरी सिद्ध तेल या चंदन मला लाक्षादी तेल से अभ्यंग करना है, या अगर ये सब नहीं है तो कोई भी तेल से अभ्यंग करना बहुत जरूरी है। अभ्यंग करने से क्या होता है कि वायु का शमन होता है, दिनचर्या में बताया, वायु का शमन होगा और मांसपेशियों में ताकत आएगी तो बच्चा अपने आप ठीक होगा। इसी तरह से अगर बच्चा बहुत मोटा है, शरीर स्थूल है तो पेटिका स्वेद जो है बॉक्स में देते हैं या अवगाहन स्वेद दे। और अगर अवगाहन स्वेद देते टाइम मतलब सीट्स बात, या बच्चों को टब में गर्म पानी करके बिठा दें, अगर ये स्वेदन दे रहे हैं या अभ्यंग दे रहे हैं और बच्चों को यूरिन आ रहा है तो उनको रोकना नहीं है, उनको करवा देना है। मतलब कभी भी मूत्र वेग का अवरोध नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मेरे पास पेशेंट है जिनको मूत्र वेग का अवरोध करने की वजह से बेड वेटिंग का प्रॉब्लम 12 साल के एज तक था, मतलब 12 साल तक। तो वो स्कूल जाने के बाद ना कभी कभी टॉयलेट अच्छा नहीं रहता था, क्लीनलीनेस नहीं रहता था, बच्चियों को ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो उसके वजह से मूत्र वेग को धारण किया तो वहां के मसल जो होते हैं उनमें रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन ये सब वीक हो जाते हैं। अन्य उपचार क्या कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, त्रिवंग भस्म, वंग भस्म, यशद भस्म, स्वर्ण राजवंगेश्वर रस, फिर जम्बूसार, बाल चतुर्भद रस, कुमार कल्याण रस, शंख पुष्पी तेल देने से फायदा होता है। दूसरा क्या है कि उनको पत्था पत्थे हमेशा ध्यान में रखना है। जो बच्चों को बेड वेटिंग का प्रॉब्लम है उनको दही, अचार, पापड़, मछली ये सब नहीं देना है। जो भी स्त्राव उत्पन्न करने वाले अभिसंधी चीजें हैं वह चीजें नहीं देना है। दही खा अगर बच्चा रात को दही खा के सो रहा है तो उसको बेड वेटिंग का प्रॉब्लम हो गई, वायु और कफ प्रकोपित होगा, तो वह दही बंद करना है रात का। अचार भी बंद करना है, बच्चों को अचार बहुत पसंद आता है, या फिर टोमेटो सॉस वो बंद करना है। उसी तरह से खाने में क्या देना है तो लहसुन देना है, अदरक, जीरा, हल्दी, पुदीना, तुलसी के पत्ते। तुलसी का पत्ता देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, कृमिघ्न भी रहते हैं, तुलसी के भी कृमिघ्न है पता है। इसी तरह से अगर पॉसिबल है तो पानी बॉईल करके ठंडा करके वो पीने के लिए दें। इसी तरह से सुबह उठने के बाद उनको क्या करना है हमें कि सुबह उठने के बाद हमें उनको सूर्य नमस्कार सिखाना है। ये एक हमारा संस्कार है कि हम उनको बोलते हैं बच्चों को कि सूर्य नमस्कार करो, योगासन करें। बच्चों को जितना संस्कार दिया जाएगा बच्चे उतने ज्यादा अच्छे रहेंगे। रात में खाने के बाद उनको घुमाना चाहिए, माता पिता को खुद भी घूमना चाहिए, उनको भी घुमाना चाहिए। इससे ये होता है कि जो यूरिन, रेसिडुअल यूरिन जो है वह निकल जाता है और बच्चों को फिर यूरिन रात भर नहीं होता है। अगर होता भी है तो वो बता देते हैं। दूसरा एक हमारे जमदग्नि सर बताते हैं कि अगर ऐसा तकलीफ हो रहा है कि बच्चे बेड वेटिंग कर रहे हैं तो जो अपने कमर में वो बांधने वाला
धागा होता था ना कमरबंद, उसमें साथ में एक सुपारी बांध देना है। बच्चों को जब भी यूरिन आएगा तो वो सुपारी की वजह से प्रेशर लगेगा, बच्चे तुरंत बोलेंगे कि हमें तकलीफ हो रही है, यूरिन होना है, तो वो करें। या फिर आजकल तो मशीन भी आ गया अलार्म वाला, जैसे ब्लैडर फुल होता है मशीन बजने लगती है, वो भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि यूरिन करवा के ही सुलाएं उनको, उनको कॉन्फिडेंस बिल्टअप करें कि आपको यूरिन है तो हम करवा देंगे, आप घबराओ मत। उनको आदत डालनी है। और शाम को जल्दी खिलाना है, शाम का खाना हल्का होना चाहिए, हैवी नहीं होना चाहिए। और उनको बच्चों को ढक के रखना है, ठंडी हवा से या फिर ठंडा कपड़ा से, एसी से बचा के रखना है। और ब्लैंकेट वगैरह डाल के, शॉल वगैरह डाल के अच्छे से उनको ढक के रखना है, कान मुंह वगैरह। सांस लेने के लिए तो खोलना है, लेकिन बाकी चीज ढक के रखना है। और दूसरा क्या है कि अगर बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे हैं तो उनको हमेशा कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना है कि कोई बात नहीं, अगर वो डर रहे हैं तो उनका डर निकालना है। और उनको अगर बेड वेटिंग हो भी रहा है तो सामने जलील नहीं करना है, डॉक्टर के सामने, दूसरे बच्चों के सामने, रिश्तेदारों के सामने बार बार ये चीज नहीं बोलना है कि इसको बच्चे को ये हो जा रहा है। मतलब घिन नहीं करना है ना, उनको शर्म आनी चाहिए, नहीं तो फिर वो बच्चे ठीक ही नहीं हो पाते। अगर बेड वेटिंग है तो कुछ कुछ और व्याधियां भी हो सकती हैं जिसपे ध्यान देना जरूरी है, कि कृमि है और कॉन्स्टिपेशन है और बेड वेटिंग है, लूज मोशन का प्रॉब्लम है, अमातिसार या पक्वातिसार है और बेड वेटिंग हो रहा है, बुद्धिमांद्यता है उनको, कार्श्यता है, पांडु है, दुर्बलता है, ओज क्षय है। ओज का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारे आयुर्वेद में, ओज क्षय है, वो देखना है। दूसरा क्या है कि नियमित एक्सरसाइज कराना बहुत जरूरी है बच्चों को, खेलना कूदना बहुत जरूरी है, खाने के बाद घूमना जरूरी है। अभिसंधि पदार्थ मतलब दही मछली या फिर बाहर का जो चुरमुरे या फिर फ्रूट का जूस, बहुत ज्यादा बच्चों को फ्रूट जूस पिलाया जाता है जो जरूरत नहीं होता है। दूध बहुत ज्यादा पिलाया जाता है शाम के टाइम, वो नहीं देना है। फिर वड़ा पाव खिलाया जाता है, पकोड़े खिलाए जाते हैं, सेव खिलाया जाता है। ये जो चीजें रहती है ना, जो जरूरत वाली चीजें नहीं है। उसी तरह से जो शर्म आ रही है बच्चों को यूरिन करने के लिए, बता नहीं पा रहे हैं, तो शर्म आ रही है या डर लग रहा है, उसको हमें कोशिश करना है कि शर्म और ये जो डर है वो निकल जाए। खाने में ये जो रहता है, आंवला ज्यादा से ज्यादा देना है, हल्दी ज्यादा से देना है, और वो चबा चबा के खाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खाना खाते टाइम ज्यादा पानी ना पिए, जितना जरूरत है उतना पिए। खाने में घी का प्रमाण रहे, अवपीड़क स्नेह, 1 चम्मच खाने के पहले 1 चम्मच खाने के बाद। अवपीड़क स्नेह से स्नेहन जितना होता है उतना ये ज्यादा फायदा करता है। दूसरा इसमें क्या करना है कि मेन जूसेस जो पिलाया जाता है, ट्रॉपिकाना का रियल जूस, उससे थोड़ा बच्चों को बचाना है। तो ऐसा करने, और बाकी दवाई चंद्रप्रभा, पुनर्नवा गोकुल, गोक्षरादि गोकुल, ये बल देते हैं वहां के सभी मूत्र संस्थान को, तो वो दें तो ज्यादा अच्छा रहता है। बाकी आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे मैंने जो बताया उसके अलावा? डॉक्टर मनीषा मैम, प्राची मैम, कुछ बोलिए। उषा मैम, आप लोग का कोई अनुभव है? बच्चे जो बेड वेटिंग करते हैं उसमें क्या दवाई देना चाहिए? अगर कोई अनुभव है तो नहीं शेयर सर, अभी करिए। तो आप बताएं, बहुत अच्छे से बताएं सर सभी चीज। एक बच्ची थी मेरे यहाँ भी, बहुत कृशकाय थी, और उसको सिर्फ दूध ही पिलाते थे माँ बाप, उसके सिर्फ दूध पे रखते थे। और उसका वेट भी अंडर वेट थी, और एकदम दुबली पतली, पीताभ शरीर उसका। मोशन भी 1 दिन 2 दिन के बीच में होता था। उसको सर सबसे पहले तो दीपन पाचन करके उसको मैं अजमोदा और गुड़ रात में खाने को बोली, उसकी नानी को दी, इसको रात में अजमोदा गुड़ दीजिए। और इसके लिए मैं साथ में आरोग्यवर्धिनी तप्यादी और ये साथ में चलाई, ब्लड बढ़ाने के लिए थोड़ा। दीपन पाचन करके रस पाचन को बढ़ाने के बाद सर इसको मैं कृमि की दवाई चलाई, कृमि कुठारस 3 दिन रात में दी, फुल डोज दी उसको। तो मोशन होने लगा उसको। मोशन होने के बाद थोड़ी सी उसको भूख भी लगी, तो लेकिन उसको 6 साल तक वो कुछ भी नहीं खाती थी, कुछ भी। फिर धीरे धीरे डाइट बढ़ाए उसको। डाइट बढ़ाने के बाद थोड़ा सा हेल्थ भी सुधरा, और उनका लाड़ प्यार कुछ ज्यादा था बच्चे के साथ, तो थोड़ा वो लोगों को भी समझाई मैं। अच्छा, काउंसलिंग बहुत जरूरी है इसमें, बच्चे के साथ भी और मदर फादर को भी।
कभी कभी क्या है कि दादा दादी नाना नानी रहते हैं तो बच्चे का अच्छा केयर होता है, बट अभी मदर फादर बाहर अकेले लेके रखते हैं, आया पालती हैं, तो उतना केयरिंग नहीं हो पाते हैं बच्चे। और उस बच्चे को कभी भी उन्होंने, ये जो अभी बताया सर कि मालिश नहीं करते लोग, मालिश करते ही नहीं है। इसीलिए बच्चों में जो मेल चाइल्ड होते हैं उनमें भी यूरिन का प्रॉब्लम तो ज्यादा ही रहता है, फाइब्रोसिस इसीलिए हो जाता है। पहले की जो दादी नानी है वो सब केयर करती थी, उनमें ऑयलेशन करना, साफ करना, नाभि पूरण करना, सिर में तेल रखना, कर्ण पूरण करना, ये सब नैसर्गिक चिकित्साएं उनकी ऑटोमेटिक हो जाती थी। वो अभी नहीं है, अभी कुछ भी हुआ तुरंत डॉक्टर के पास, खाना नहीं खा रही डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बताए कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है और कैसे ठीक होगा, बस मेडिकेटेड होते जाते हैं। तो सर इसका मैंने केयर किया, और इसको वस्ती भी दी 3 दिन का विडंग के साथ में, त्रिफला क्वाथर विडंग और थोड़ा सा गौमूत्र डाल करके सेंधव के साथ में। तो इसका मोशन भी अच्छे से आने लगा, और काफी मल स्टिकी स्टूल आता था उसका, सिर्फ दूध पे ही थी, इतना स्टिकी आता था। 4-5 दिन के बाद धीरे 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 बच्ची अच्छी हेल्दी हो गई और ठीक हो गई सर। जी जी, इस टॉपिक पे कविता मैम कुछ बोलना चाहेंगी? कोई और बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। उषा सिंह मैम, गीता पटेल मैम, तकदीर सिंह जी, शशि मैम मर्म पॉइंट बताएंगी? इसके लिए कोई मर्म पॉइंट होते हैं क्या एक्यूप्रेशर के? वीना मैम, विनीता मैम, कुछ आप लोग का जानकारी है तो बताइए, इसके अलावा और क्या करना चाहिए? आदित्य सर, इस टॉपिक पे आप कुछ नहीं बोलेंगे क्या? सर मैंने नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस के मतलब बेड वेटिंग के ज्यादा पेशेंट मैंने ट्रीट नहीं करे, लेकिन जो कारण रहता है वो या तो ओवर एक्टिव ब्लैडर रहता है, मतलब बच्चों को ब्लैडर कंट्रोल अभी ट्रेनिंग नहीं हुई होती है, या फिर इसमें हम थोड़ा सा मतलब 2 मेडिसिन देते हैं। एक तो एंटी कोलिनर्जिक्स जो ब्लैडर को रिलैक्स करता है, और फिर दूसरा ये डेस्मोप्रेसिन करके ड्रग होता है जो हम सब देते हैं। तो बेसिकली सर अलार्म थेरेपी, जब मतलब कितने बजे बच्चा बेड वेटिंग करता है तो उतने बजे का अलार्म लगाए थे, बीच में एक बार उठ के टॉयलेट जाने के लिए, टॉयलेट जाने के पहले मतलब वो बात बेड पे जाने के पहले टॉयलेट कर ले, ये चीजें सर। जी सर। जी सर, बहुत अच्छा बताया सर आपने। ये सर हमारे MBBS MD डॉक्टर हैं, तो इनका व्यू जो बताया है इन्होंने बहुत अच्छा बताया। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं और बाकी वेसोप्रेसिन देते हैं। हाँ, और कोई कुछ बताना चाहते हैं इस टॉपिक पे? गीता पटेल मैम, सुरेंद्र यादव जी, प्राची मैम, शशि तिवारी मैम, कुछ बोलिए इस टॉपिक पे। विनीता मैम, कविता मैम, कुछ बोलना है आप लोग को? अगर नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे पेशेंट देखिए और हमें भी बताइए नेक्स्ट टाइम। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम 8:15 पे मिलेंगे। थैंक यू।